दिल्ली लाया गया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में तहव्वुर को भारत लाया गया। अमेरिका से आए विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग। विमान में राणा के साथ एनआईए के 7 सीनियर अफसरों की टीम थी। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की। यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा। मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पर सबसे सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तहव्वुर। एनआईए को दिल्ली में 26/11 की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय से मिली मंजूरी। तहव्वुर के अमेरिका से रवानगी के पहले ही हरी झंडी। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा कि राणा पाकिस्तानी नहीं, कनाडाई नागरिक। 2 दशक से तहव्वुर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर इजरायल का बड़ा बयान। भारत में इजरायल के राजदूत बोले कि मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिलेगा। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। इजरायली राजदूत बोले कि भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश मिलेगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आज हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल बोले कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक। कहा कि मुंबई हमले में शामिल हर गुनाहगार को कार्रवाई का सामना करना ही होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले कि ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण राष्ट्र से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अच्छा होगा अगर इसमें राजनीति ना हो। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तहव्वुर राणा को लाने में टाइम लगाया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार में कभी नहीं हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। वक्फ एक्ट के खिलाफ एआईएमपीएलबी का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। जमीयत उलेमाए हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई महिलाएं वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची। वक्फ कानून पर भारी विरोध के बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी। मुस्लिम इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। मुसलमानों के बीच जाकर नए कानून के बताएगी फायदे। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शामिल। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल की जमकर तारीफ की। कहा, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वक्फ कानून को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ममता बनर्जी को मानना ही होगा देश का कानून। पटना में वक्फ कानून के लिए मुस्लिम संगठनों की बैठक। जेडीयू नेता गुलाम रसूल भी मौजूद रहे। वक्फ कानून के समर्थन में जेडीयू से नाराज है गुलाम रसूल। वक्फ बिल को लेकर अशफाक करीम बोले कि बिहार चुनाव के पहले बिल इसलिए लाया गया ताकि जेडीयू की सीटें कम की जाए। नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए बिल को लाया गया। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम का पलटवार। कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से चले जाएं और बीजेपी का सीएम बन जाए। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार जिस तरह से अच्छी स्थिति में है, वैसे में अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते। मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा जवाब। कहा कि कौन क्या बोलता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह ने यह कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आरा के तनिष्क शोरूम लूटकांड में सभी अपराधी पकड़े गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बोले कुछ अपराधियों का एनकाउंटर भी किया गया। सम्राट चौधरी बोले कि आरजेडी की सरकार नहीं है। जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाएंगे उसे पुलिस ठोकने का काम करेगी। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार की दिखी संवेदनहीनता। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था। महिलाओं को सुने बिना अपनी कार बढ़वा दी। चलती गाड़ी से लटक कर फरियाद सुनाती दिखी महिला। पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर करारा प्रहार। पोस्टर में लिखा, सनातन के दुश्मनों को बिहार नहीं भूलेगा। पोस्टर में लालू के अलावा तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी की तस्वीर। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने बाबा साहब का नहीं किया सम्मान। लोगों को इस बारे में कार्यक्रम के जरिए बताएंगे।
दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। आयुष्मान योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, आप सरकार ने योजना को लागू नहीं होने दिया, अब दिल्ली के लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, आयुष्मान योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, करीब 62 करोड़ लोगों को मिल रहा है लाभ। यमुना सफाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सख्त, कहा कि 22 नालों की गाद निकालने का काम जा रहा है, पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क आया है। दिल्ली के वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी पंखा रोड का दौरा किया है। सफाई समेत कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, मानसून से पहले ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाने की कर रहे कोशिश, दिल्ली की किसी भी सड़क पर नहीं उड़ेगी धूल मिट्टी। शिक्षकों की नौकरी खत्म होने पर बीजेपी हमलावर, ममता सरकार के खिलाफ सॉल्ट लेक में बीजेपी वर्कर्स का प्रदर्शन। हावड़ा में डीवाईएफआई ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। टीचर्स के बेरोजगार होने के पीछे टीएमसी को बताया जिम्मेदार। एसएससी भर्ती मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, सरकार की वजह से शिक्षकों ने गंवाई नौकरियां। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा दलितों पिछड़ों के समर्थन से बनी थी सपा की सरकार, लेकिन 2012-17 के बीच में सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पर हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। गेहूं खरीद, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर की समीक्षा बैठक, आला अफसर रहे मौजूद। सूरत पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को पकड़ा। 500, 200 और 100 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, पश्चिम बंगाल से लेकर आते थे नकली नोट, छोटे व्यापारियों को बनाते थे निशाना। एक आरोपी को फेक करेंसी के मामले में एनआईए 3 बार कर चुकी है अरेस्ट। फैक्ट्री के ऊपर फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने निकाला। घर में रखे 5 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस दौरान 2 दमकल कर्मी जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर की करतूत का खुलासा। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर अब्दुल करीम खान भेज रहा था छात्राओं को अश्लील मैसेज। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को दिखाकर थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत। घटना के विरोध में अखिल भारतीय परिषद के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम शुरू से ही बार-बार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि आप गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी, सरकार आपको अच्छा पुनर्वास देगी, हम आपकी स्किलिंग कराएंगे और आपको रोजगार से जोड़ेंगे। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से हीरोइन, 1 पिस्टल, 33 लाख रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के घर पर बम से हमला, घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। धमाके से घर के बाहर खड़ी कार के शीशे टूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बमबाजी के बाद इलाके में दहशत, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। कई मामले में वैभव सिंह को पुलिस तलाश रही थी। लखनऊ में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू कार हादसे में 2 लोगों की मौत, कार के भी परखच्चे उड़े। गाजियाबाद के लोनी में कपड़े के गोदाम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर पेशाब कांड, फ्लाइट में एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब की। दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था ट्रेन। एयर इंडिया ने डीजीसीए को मामले की जानकारी दी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान, बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम दिया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी के अफसर हरि प्रसाद के ठिकानों पर रेड की गई। आय से 200% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। छापेमारी में 2 लग्जरी कारें, 1 स्कॉर्पियो, 1 फोर्ड बरामद। जब्त वाहनों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। जयपुर सीएसटी का बड़ा एक्शन, फर्जी सीबीआई गैंग का पर्दाफाश किया, 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, नोएडा, गोवा के 6 ठिकानों पर रेड। निवेशकों से पैसा हड़पने के मामले में पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला, धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश, झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत। बिहार के सहरसा से आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ में लगी आग, आकाशीय बिजली से सहरसा के खेतों में काम करने वाले 2 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने वज्रपात में हुई मौत पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मधुबनी में महादेव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, मंदिर को शिखर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड से मलबे के बीच एक गाड़ी फंसी, आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से कार सवार लोगों को बाहर निकाला। बादल फटने से सड़क पर आया सैलाब के कारण सड़क की दूसरी छोर पर कई गाड़ियों में लोग फंस गए।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, बारिश से खराब हुई फसलों के नुकसान का करें सर्वे, जरूरतमंदों को पहुंचाई जाए मदद। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। जोधपुर में महावीर जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद नितिन गडकरी बोले कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने का मिला सौभाग्य, देश और समाज की बेहतरी का मांगा आशीर्वाद। साउथ के चर्चित अभिनेता अजीत की फिल्म गुड बैड अगली आज रिलीज हुई। चेन्नई के एक थिएटर के बाहर प्रशंसकों में जश्न।